ये जो सामने आप शेड देख पा रहे हो, इस शेड की अगर मैं बात करूं तो इस शेड के अंदर 60 से 70 साल पुराने डीएनए वाली गिर नस्ल के बछड़े और बछड़ियां हैं। और ये जो शेड है ये ब्राजील की याद दिलाता है। जी सर, जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता। ये लोग तो जानते हैं लेकिन परिचय बहुत मायने रखता है। तो हमारा फार्म का नाम है हेब्बेउ फार्म्स। तो हम हेब्बेउ जेनेटिक्स के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हेब्बेउ जेनेटिक्स के ऊपर अभी हम आईवीएफ चालू किया है। हाँ हाँ तो पहला जब हम चालू किया तो हमको आईवीएफ क्यों करना है ये भी पता नहीं था। हाँ, आईवीएफ क्या होता है वो भी पता नहीं था जी। लेकिन एक गाय की वजह से तो ये सब कुछ आज जो भी हम आईवीएफ के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक गाय की वजह से हुआ है। सो पूरा दुनिया जानता हो गाय कौन सी है, तो वो है बागेश्वरी वोड। तो बागेश्वरी वोड का ज्यादा बच्चा चाहिए, उसका जेनेटिक्स हमको ज्यादा चाहिए। जी, जी। उस हिसाब से हमको ये टेक्नोलॉजी लेके आना पड़ा। जी, इससे पहले मैंने ब्राजील में देखे हैं आपकी वीडियोज, या रोहित भाई ने जब ब्राजील में जाकर कवर किया, जहां पे अगर लकड़ियों से बात करूं तो यहाँ से अगर गेट की बात करूं, शेड की बात करूं तो आमतौर पर लकड़ियां यूज हुई हैं यहाँ पे। ये कौन सी लकड़ी है? ये पाइनवुड बोलता है इसको। पाइनवुड। पाइनवुड बोलता हाँ। है। हम पहला फैब्रिकेशन वर्क में पहला किया है, पूरा लोहा इस्तेमाल किया है। अच्छा। उसके ऊपर हम लकड़ी फ्रेमिंग किया हुआ है। तो ये जो दोनों डेक है, हाँ। ये डेक जब बाहर से आदमी आता है बच्चा देखने के लिए या इधर का जेनेटिक्स देखने के लिए, उन लोगों को बैठने के लिए, और इसका पूरा पेडिग्री अभी उधर जो प्रोविजन सब दिया है वो सब टीवी आएगा। तो हर गाय का हर बच्चा का प्रोजनी इधर दिखेगा, उसका पेडिग्री इधर दिखाएंगे जी। उसके बाद में जो अभी ये जो कंपार्टमेंट बना हुआ है वो ये सारे कंपार्टमेंट बच्चे के लिए और अलग अलग एज का अलग अलग फादर मदर रिकॉर्ड 60 से 70 साल पुराना जो इंडिया का डीएनए है वो आपने वापस खड़ा किया है। सही जी। उसके बाद में ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा। ये आके चावल का जो छिलका होता है, हाँ हाँ ऊपर, हाँ वो है। ये क्या काम में आता है आमतौर पर? जैसे ब्राजील में देखा है, मैं हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से हूँ, वहाँ पे बालू मिट्टी आमतौर पर यूज में लेते हैं लेकिन वो भी गिल्ली हो जाती है। इसका क्या कुछ इसका मतलब ऐसा है कि ये जो बच्चा जब हाँ, पैदा हाँ, हो जाएगा जी, वो जब पानी में बैठेगा, पेशाब में बैठेगा, तो इसका चमड़ी निकलने का चांसेस ज्यादा रहता है। हाँ, स्किन डिजीज ज्यादा आ जाएगा जी। और जैसा बच्चा पैदा होगा आपको अब्डोमिनल का एक जो ये आता है, हाँ, तो उधर से क्योंकि वो कच्चा रहता है तो इन्फेक्शन आने का चांसेस बहुत रहता है। तो उस हिसाब से जब हम नीचे डालेंगे तो बच्चा को बेड जैसा सॉफ्ट महसूस होगा। ये कितनी मोटाई में है ये लेयर? कितनी मोटाई? कम से कम 6 इंच का मोटाई में। हाँ, जब मैं इसको यहाँ से नीचे से खोद के देख रहा था तो ये बालू है। बालू मिट्टी बालू के ऊपर ये डाला हुआ है। हर 30 दिन में ये 30 दिन में चेंज होते जाएगा। अगर यही अपन बड़ी गायों में अगर करना चाहे, कोई आपकी वीडियोस देखकर प्रेरित होकर ये देखना चाहे, तो बड़ी गायों में ये कितने टाइम के बाद चेंज करना पड़ता है? लगभग 20 दिन में। 20 दिन क्योंकि गोबर ज्यादा करता है, जैसा गोबर है तो उठा लिया तो 20-25 दिन तो आराम आ जाएगा। इसमें गोबर उठाने की जब बात आती है, गोबर किस तरीके से उठाते हैं? जैसे साथ में तो जो पंजा होता है, हाँ, ऐसा हाँ, पंजा रहता है, वो पंजे के हिसाब से वो निकालेगा, सिर्फ गोबर आएगा, वो जो हंस के वो नीचे आ जाएगा। जी। जब आमतौर पर अपने घरों में लकड़ियां यूज में होती हैं तो दीमक का बड़ा खतरा रहता है, तो दीमक लगने का कोई चांस नहीं है इस लकड़ी में? देखिए, अभी आप कोई भी लकड़ी डाल सकते हो। तो ये जो लकड़ी हमको इधर मंडी नजदीक है, ये सब इधर का इंडियन का वुड नहीं है। अच्छा। ये ऑस्ट्रेलिया की लकड़ी है। ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। हाँ। तो मंडी बेंगलुरु में मंडी है, तो सारे एक एक कंटेनर के हिसाब में आएगा, एक एक कंटेनर हम खरीदेंगे और सारे इधर लकड़ी का इस्तेमाल हम, क्योंकि ये फिनिशिंग करना बहुत अच्छा लगता है बड़ी। और फिर जो इतना पुराना डीएनए आपने वापस लेके आए हो तो उसको एक अच्छे तरीके से लोगों तक दिखाना और अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट करना। इन फ्यूचर आपका फार्म भी एक बड़े लेवल पे, अभी तो नंबर 1 पे फार्म है और आगे आप बेटर करने की कोशिश करोगे, तो ये सब चीजें ध्यान में रखकर आपको चलना पड़ेगा। देखिए भाई, अभी समझ लो आप एक कार खरीदने जाते हो। हाँ। आप अगर मारुति सुजुकी का कार खरीदने का शोरूम कैसा रहेगा, हाँ, आपका वेलकमिंग कैसा रहेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, जी। आप समझ लो एक ऑडी बेंज का शोरूम में जाएगा, हाँ, उधर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसका वेलकमिंग कैसा रहेगा, हाँ, सेम टू सेम। गाय में ये जेनेटिक्स में जब हमारा जेनेटिक्स
सर्वश्रेष्ठ जेनेटिक्स होता है, तब उसको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर देने का भी हमारा जरूरत है। अब बात आती है छत की, छत के ऊपर ये क्या कुछ लगा रखा है? ये क्ले टाइल्स बोलता है इसको। क्ले टाइल्स, क्ले टाइल्स बोलता है। मिट्टी की बनी होती है? मिट्टी की हाँ। बनी होती है। हाँ। क्योंकि अभी ये धूप के समय में इधर कम से कम 40 डिग्री तो रहेगा। अच्छा, 40 डिग्री टेम्परेचर तो हो जाता है। वो उस समय पे बच्चा को ज्यादा धूप ना लगे, तो अगर शीट भी डाल सकता है, क्योंकि शीट डालेगा तो ह्यूमिड ज्यादा रहेगा, तो इसलिए ये क्ले टाइल्स अगर रहेगा तो टेम्परेचर थोड़ा कम करेगा। ये आपकी यही लोकल की है ये टाइल्स? ये भी बेंगलोर से ही आता है। बेंगलोर से सब ही। बेंगलोर से ही। ये कितने बाई कितने में है ये शेड अभी? ये कम से कम एक अराउंड 120 into 45। ओके ओके। अभी जैसे ये काफ्स हैं छोटे, इनके अगर नॉर्मल जैसे इसी को मानने तो इसके टैग्स यहाँ पे लगा हुआ है, इससे ये बोलता है बागी कासूदी। ये अच्छा। कासूद, माँ का नाम है बागी और बाप का नाम है कासूदी। तो आज ये जो शहर साइड हम बात करें या डैम साइड हम बात करें, तो हम मदर साइड हम बाड़वा लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। फादर साइड आके हम भावनगर का पुराना जो बुल है, जो ब्राजील पे गया था, उसका जो प्रोजेनी है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका जनरेशन है कासूदी, गोरिनो। और अभी हमारे पास पंकलियो है, हमारे पास कंकाइनो है, और दाडमियो है। वर्ल्ड के अगर मैं बात करूँ टॉप फेमस 10 बुलों में से आपके सभी बुल हैं? जी है, वो सब गौ माता का जी प्राप्त है। अगर एम्ब्रियो की अगर मैं बात करूं, गिर के अलावा लोग अगर और कोई ब्रीड अपनी क्षेत्रीय जो स्टेट वाइज जो भी ब्रीड हैं उनमें अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो एम्ब्रियो क्या महत्व रखता है अपने आप में? देखिए, अभी हम एबेऊ जेनेटिक्स के सर्विसेज भी चालू किया है। अच्छा। समझ लो, अभी कोई किसान है, कोई किसान को हम 2 तरीके से काम कर सकते हैं। हाँ। चाहे किसान को ब्रीडिंग के नॉलेज है, तो किसान चुनेगा माँ कौन है, माँ मतलब डोनर कौन है, हाँ। बाप कौन है, बाप कौन है, वही डिसाइड करेगा। जो डिसीजन लिया उसको हम लाइव में उसको हम oocyte निकालेंगे, उसको IVF बनाएंगे, उसको एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर भी हम ही करेंगे। अच्छा। दूसरा, अगर उसको ब्रीडिंग के उतना जानकारी नहीं है, तो हम उसको, अगर उसके पास अच्छा गाय है, समझ लो जिनके पास 10 लीटर देने वाला गाय है, हाँ। वो गाय में कौन सा बुल डालेगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। वो मेरा भाई वो जेनेटिक्स के ऊपर अभी बहुत दिन से PhD जैसा करके बैठा है। PhD से भी एक ऊपर लेवल होता है, वो उस लेवल पे हो आप। वो जेनेटिक के ऊपर उतना पढ़ाई करके हर दिन उसी के ऊपर बैठ के वो उतना किया है, तो ये बोल सकता है कि वो ये गाय में कौन सा बुल डालेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। आपकी कोई ऑफिशियल साइट्स भी हैं? हाँ, हेबेऊ जेनेटिक्स करके एक वेबसाइट है, और हम अभी फिलहाल हमारे लिए हम ज्यादा कर रहे हैं। हाँ। और जो भी किसान को उतना सीरियस है, हाँ, कि भाई हमारा देसी नस्ल को हम आगे लेके जाना है, हम इसके ऊपर ही हमारा जिंदगी है, हम इसी के ऊपर हम हमारा आगे आने वाला नाम, पहचान, पैसा, गौ माता का सेवा, हर चीज हमको यही है। अगर कोई इतना सीरियस सोचेगा उसके लिए हम है। जी, मैंने आपसे तो काफी उम्र में छोटा हूँ, किताबों में पढ़ा था, स्कूल्स में जब था, कॉलेज में था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। खेती मतलब खेती पे ज्यादा निर्भर हैं लोग भारत में। तो खेती पे निर्भर इसलिए क्योंकि गाय गोबर देती है, गौमूत्र देती है, जिससे हमारी जो अर्थ पावर है वो मजबूत होती है। तो इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि इंडिजियस काउ ब्रीड जो है वो अभी इसमें क्या है, हम किताब में पढ़ा था। हाँ ठीक है, आप बोलने का मैं 100% मानता हूँ। हाँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि बचपन से हमको वही सिखाया है। हमारे 90% पॉपुलेशन कृषि आधारित बंदे लोग ही है। इसलिए हमारी देश को एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड इसलिए बोलता है जय जवान जय किसान। किसान ही हमारा देश का बैकबोन है। लेकिन अगर आप एक लॉजिक अगर समझ लिया, समझ लो ये 30 साल का पहला का बात है या 20 साल 25 साल का पहला का बात है, तब पॉपुलेशन कम था, प्रोड्यूसर्स ज्यादा था। लेकिन आज वो बदल गया। तो प्रोड्यूसर कम हो गया, मतलब किसानी खेती करने वाला कम हो गया। किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। बस जी बस। और
ये क्या हो गया, जैसा हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं वैसा खेती बाड़ी में भी रेवोल्यूशन हुआ। तो हमारी पूर्वजों ने हमको क्या सिखाया था कि भाई देखो, गोबर डालो, हम्म, आपको ऑर्गेनिक मेथड में आप सिंपर नहीं करो, कीड़ा को मारो और अच्छा हाँ फसल ले लो, हाँ यही सिखाया था हाँ हाँ पूर्वजों हाँ, ने। जी जी। गोबर डालो फसल उठाओ। हम्म। लेकिन ये गोबर की जगह में हमको फर्टिलाइजर आ गया, हम्म। पेस्ट कंट्रोल वाला पेस्टिसाइड आ गया। जी जी जी। तो ये सब जब आ गया तो हमारा जीवाणु जो खेती में होता है, हाँ हाँ, वो जीवाणु जैसा हम ये स्प्रे करते रहेंगे, फर्टिलाइजर डालते रहेंगे, जी जी जी। तो वो जितना करोड़ों कीटाणु है, वो बैक्टीरिया है, सब नीचे चले नीचे, जाएंगे। और वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है, इसी का कारण ये भी है। बहुत। तो जैसा हम अभी ये ऑर्गेनिक वे ये सब कुछ करना है, तो हमको गाय तो बहुत जरूरी है। जी। वो अब भी देसी गाय बहुत जरूरी देसी है। गाय, अभी कितने एम्ब्रियो रिजल्ट्स हैं अपने पास? अभी एम्ब्रियो आपने तैयार कर दिए? काफ आके अभी हमारा पास एक 80 काफ है। 80? 80 पैदा हुआ काफ है। हाँ हाँ। और कम से कम एक 200 तक प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। कंफर्म। और महीने में, हर महीने हमारा वाड़े में कम से कम 3 प्रोग्राम चलता है। तो 3 बार ओपीवी करेंगे, 3 बार ईटी करेंगे। तो ये लगातार प्रोसेस है, क्योंकि Continue। खुद का लैब है, तो लैब को बंद करके रखना नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो लगातार काम चलते लगातार। रहेगा, तो रिजल्ट हमको पता चलेगा, क्या करेक्शन हमको करना है, क्या प्रोजेनी हमको लेके आना है, उस हिसाब से लगातार काम चलते रहेगा। लगातार। जी, इस फील्ड की अगर मैं बात करूं, आप दोनों भाइयों ने भारत का नंबर 1 फार्म आज यहाँ पे बनाया है, लैब्स भी हैं आपके पास। शुरुआत की अगर कड़ी की बात करूं, वो किस तरीके से शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो देखिए, हमको जब मेरा भाई पहला काम कर रहे थे, नौकरी, बैंक हाँ का जी नौकरी कर रहा था। जी। नौकरी छोड़ने के बाद हम ये सोच रहा था कि एक सेगमेंट में घुसना है। पहला रियल एस्टेट में घुसा, उसके बाद में हमको पूरा हमारी लाइफ एक सेगमेंट में रहना है, क्योंकि रियल एस्टेट अप एंड डाउन होते रहेगा। हाँ हाँ। लेकिन ये जो किसानी खेती जो है, वो जब तक सूर्य चंद्र उगता है ये धरती पे, तो एग्रीकल्चर चलता रहेगा, क्योंकि हर आदमी सुबह होते ही खाना खाता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर लाइन को चुना। जैसा एग्रीकल्चर लाइन को चुना, तो हर दूसरा आदमी से की तरफ हमको भी नहीं करना खेती बाड़ी, हमको अलग ही करना है। अलग जैसा अलग करना, मतलब अलग उस जमाने में अलग है। हाँ। क्योंकि हमारा पूर्वजों ने ये सब कुछ करके चला गया है। हाँ, लेकिन उसको इस टाइम में करना अलग है। हाँ, तो इसलिए उस टाइम को अलग करने के लिए हमको पहला चीज चाहिए था, गाय चाहिए था। गाय चाहिए। वो भी गाय में देसी गाय। और गाय में कोई आज इंडिया में कोई डेयरी इंडस्ट्री पे आना है, तो डेयरी इंडस्ट्री का, एनिमल हस्बेंड्री का 5 पिलर है। वो पहला, ये 5 पिलर को अगर कोई लगातार फोकस करे, एनिमल हस्बेंड्री सक्सेसफुल हो सकता है। 5 पिलर कौन कौन से हैं? पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। आप कौन सी नस्ल को पालना है, क्यों पालना है, उसका फायदा क्या है, ये पहला सोचना है। ये सब चीजें आपने जानी शुरू करने से पहले? हाँ, ये पहला चीज है। हाँ। दूसरा चीज है लेबर मैनेजमेंट। हाँ। तीसरा चीज है फॉडर मैनेजमेंट। चौथा चीज है मेडिकेशन। 5वां चीज है जो प्रोड्यूस हुआ उसका मार्केटिंग। जो जितना दूध या दूध का बाई प्रोडक्ट, ये सारे के सारे हम मार्केट में आज जितना प्रोडक्शन हो उतना बेच सकना है। तो शुरुआत वह रुक गई अपनी बात, जैसे आप बता रहे थे शुरुआत हुई, ये सब चीजें आपने फोकस की, ये 5 चीजें, उसके बाद कैसे गाय लेके आए? तो ऐसा था कि मेरा भाई पहला निकला कि गाय ढूंढते हुए, कभी जिंदगी में दोनों भाई कभी गाय का ऊपर हाथ भी नहीं लगाया, ना दूध निकाला, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मैं इधर खेती संभाल रहा हूँ, मेरा भाई गया गुजरात राजस्थान की तरफ। तो पहला गाय वो लगातार एक 6 महीना गाय के ऊपर रिसर्च किया, कौन सा गाय क्या है। ऐसा बोल के पहला एक लॉट को भेजा, 9 गाय। पहला शुरुआत हुआ 9 गाय से। फिर 9 गाय राठी, उसके साथ एक बुल भी आया था। वो उसका नाम है केशव। अच्छा। उसके बाद में कांकरेज का 5 गाय, 1 बुल, 1 नंदी। तो नंदी का नाम है भैरवा। अच्छा। और तीसरा गिर में 5 गिर गाय और 1 बुल, उसका बुल का नाम है रुद्रा। तो ये तीनों आया 1 महीने के अंदर में पूरा इतना आया। वो गाय से हम
सब कुछ चालू उसी से हुआ। हाँ हाँ, तो एक नशा जैसा। नशा जैसा। तो जी। जब 24 घंटा गाय के साथ रहे, गाय के बारे में सोचने का मिला, हाँ, हाँ। और सब चीज समझ लो। अभी हमको दवाई करने का कुछ पता नहीं था, क्या दवाई देना, क्यों दूध देना, भी कैसे निकालना है, पहला कैसे गाय दवा रखते हैं। छोड़ो, चारा क्या देना, दाना क्यों देना, पानी कितना बार पिलाना, हाँ। चारा कितना बार जी, जी, खिलाना, जी। ये सब कुछ हमको ABCD पता नहीं था। हम्म। लेकिन जैसा जैसा हम हर दिन यही लाइन पे था, तो एक चीज सीख के आया, सीखते हैं। और मेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट करके समझ गया। तो लोकल डॉक्टर्स को पकड़ के दवा करने का, जैसा गाय हीट पे आता है, बैल को छोड़ना, बैल छोड़ेगा तो कैसा क्रॉसिंग कराना, हाँ। कुछ पता नहीं था। कुछ पता नहीं था। लेकिन उस लेवल से आज इस लेवल तक, आज कितनी गाय हैं अपने फार्म पर? अभी कम से कम लगभग एक 1500 गाय है। 9 गायों से 1500 गायों तक का सफर कितने साल में तय किया? ये सब 6-7 साल के अंदर। 6-7 साल में, और आज ये रिजल्ट्स हैं आपके सामने। ये सब कई बार बैठते होंगे, सोचते होंगे कहाँ से शुरू किया था और आज कहाँ पहुंच गए अपन। नहीं, अब हम ऐसा होता है कि जब भी मैं और मेरा भाई बैठता है, हमारे डिस्कशन में पूरा, अगर रात का डिस्कशन हो रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ गाय के बारे में ही बात करते हैं। हाँ, ठीक है, ये गाय अभी हीट पे आया, तो ये गाय को कौन सा नंदी लगाना है, कौन सा सीमन लगाना है, क्यों लगाना है, इसका फायदा क्या है, इसका पेडिग्री क्या है, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, सिर्फ यही चर्चा होती है। हाँ, एक गजब विशेष बात मेरे को देखने को मिली आप भाइयों में, जैसे आप साथ रह रहे हो, कोई भी बुल का नाम बता दिया झटके से उसका पूरा पेडिग्री आप बता देते हो कि ये वो है, ये वो है। अभी हम दोनों ऐसा काम बांटा है। हाँ, देखिए, आज अगर आप पेडिग्री के बारे में मेरे को पूछा, मेरे को 0% नॉलेज। अच्छा। मैं पेडिग्री के ऊपर नहीं गया। हाँ। मेरा भाई का काम है। हम कोई भी काम करते हैं, हम दोनों मिल बांट के 2 हिस्सा ले लेंगे। हाँ। तो पेडिग्री अगर बात करें, तो मेरा भाई उसके अंदर घुस गया, पूरा के पूरा पेडिग्री का जानकारी वो पूरा किताबों का भंडार लगा रखा है तो जी, लाइब्रेरी। मेरा काम है कि गाय पालना कैसा, गाय को क्या क्या चाहिए, मैनेजमेंट। तो पूरा के पूरा उसका हर चीज, डाइट प्लान हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे IVF हो, चाहे उसका मेडिकेशन हो, चाहे उसका हर चीज, मेरा इलाका है। मैं उसके ऊपर ध्यान दे, मेरा भाई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। दोनों साथ में रहेंगे तो दो भी मिला के आज रिजल्ट ऐसा रहेगा। इस फार्म में देखने के बाद एक ऐसा लग रहा है कि गोल्डन किसी फार्म में खड़े हों, जैसे जो लकड़ी का और फिर ये इतने पुराना DNA। काफी अच्छा लगा देखकर, आपके विचारों से काफी प्रभावित हुआ, और मैं भी आशा करता हूँ जो व्यूवर्स आपकी वीडियो देख पा रहे हैं वो भी एक अच्छा प्रयास करेंगे देसी गायों को बचाने के लिए। वो चाहिए भाई, अभी हर कोई देसी नस्ल के ऊपर आना बहुत जरूरी है जी। और गौ माता का रक्षा करना बहुत जरूरी है। जी। मैं एक मानता हूँ कि आज अगर कोई आदमी में जो भी पैदा हुआ, माँ का दूध कितना साल पिएगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद पूरे जीवन पर्याप्त अंत होगा, तब तक ये गौ माता का दूध ही पीते। जितना इज्जत हमारा माँ के देता है, उतना ही इज्जत गौ माता को देना पड़ता है। और गौ माता का रक्षा, आज पूरा इतिहास खोल के दिखाओ मेरे को, एक सबूत दिखाओ जो बंदा गाय का पालन कर रहा है, आज वो गरीब है करके एक बंदा, पूरा इतिहास, जितना साल का इतिहास आप खोल सकते हो उतना साल का इतिहास खोलो। जो बंदा गाय पालन किया, वो बंदा नुकसान में गया, वो बंदा, उसका नुकसान चाहे पैसा के हो, चाहे तबियत में हो, चाहे जिसी में हो, हाँ, अलग अलग हो जाता है। पैसे को साइड में रखकर अपन हेल्थ में देख लेते हैं। आज जैसे अपन खड़े हैं तो गाय के कारण ही आप अपन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं कहाँ से, आप कहाँ से, जानते ही नहीं थे। सही सही। हाँ। तो ये सब गौ माता की वजह से। तो हर कोई गौ माता का रक्षण करना, हर कोई गौ माता का सेवा करना, हर कोई गौ माता का बड़े करना है। और हमारी देश का पहचान है गाय, हमारी देश की पहचान है किसानी। तो ये दोनों को जैसा जैसा साथ में लेके चले, वैसे ही हमारा देश का विकास बढ़े। जी जी, धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता।